हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसके बाद यदि कंटिन्यूअस टेंस तो यूज़ होगा, लेकिन यदि यूज होने के साथ साथ उसका मायने ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सी, हेयर, टेस्ट, स्मॉल, अपेयर एंड हैव। इतने हमारे सेंटेंस है जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं सी। इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सी मतलब होता है, क्या होता है, देखना। सी मतलब क्या होता है, देखना, यानी कि परसीव विथ आई, यानी कि आंख के द्वारा क्या करना, समझना। आंख के द्वारा क्या करना, समझना। उसके बाद से स्टेट वर्ब यानी ये है, तो स्टेट वर्ब यानी सी क्या है, स्टेट वर्ब। तो इसके साथ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि आईएनजी प्रयोग तो होगा, लेकिन होगा तो साथ ही ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मायने क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सपोज दैट मैं थोड़ा सा इंक को चेंज कर लेता हूँ ताकि शानदार तरीके से विजुअल हो। दैट विल बी रेड, विल बी बेटा। ओके, ये कह रहा है कि माई फादर इज सीइंग दैट यू आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली, यानी कि मेरे पिताजी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कि तुम काम को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हो। तो क्या ये आपको सही सेंटेंस लग रहा है? सीइंग यानी क्या करना, आंख के द्वारा समझना, देखना, परसीव विथ आई। तो जब आंख के द्वारा समझना या देखना, तो क्या ये आईएनजी, क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा, ये जब आईएनजी, जब हेल्पिंग वर्ब इज कट जाएगा तो आईएनजी क्या होगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माई फादर सी डैट यू आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली, यानी कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरे पिताजी देख रहे हैं कि तुम काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, माई फादर सी डैट यू आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में ही क्या हो रहा है, काम हो रहा है। इजी नंबर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। ही इज सीइंग माई कमिंग टुवर्ड हिम, यानी कि वह मेरे तरफ आते हुए क्या कर रही थी, देख रही थी। तो जब देख रही थी तो क्या ये सेंटेंस सही है, कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा? नहीं, कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होगा। तो जब हेल्पिंग वर्ब आई इज कट गया तो आईएनजी भी नहीं होगा, तो क्या होगा, सीज हो जाएगा। माय फादर ही सीज माई कमिंग टुवर्ड्स हिम, तो ये सेंटेंस ये सही है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, नोट में क्या है भाई, सिंग मीन्स होता है मिलना। इसका देखिए, जब भी किसी वर्ड में सी और आईएनजी लग जाए, सी और आईएनजी लग जाए तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है मिलना। इसका मतलब क्या होता है, मिलना हो जाएगा। जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो तो इसके द्वारा किसका प्रयोग करेंगे, ये मिलना हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि माई मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, यानी कि मेरे माता श्री क्या कर रही हैं, डॉक्टर से दोबारा मिल रही हैं। यानी कि सीइंग मतलब क्या होता है, मिलना होता है। यानी सी में आईएनजी लग जाए तो क्या होता है, मिलना, उसका सेंटेंस मिलना हो जाएगा। लेकिन वही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखा था, माई फादर सीज डैट यू आर नॉट डूइंग वर्क प्रॉपर्ली, माई फादर इज सीइंग डैट, यानी मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, मेरे पिताजी मिल रहे हैं कि तुम काम बढ़िया से नहीं कर रहे हो। तो सीइंग का मतलब क्या हो जाता है, सीइंग का मतलब हो जाता है मिलना, ना कि देखना और समथिंग। तो आपको इस सेंटेंस पे ध्यान देना है, जब भी सी में आईएनजी लग जाए उसका मतलब ये होगा कि मिलना। सी में आईएनजी लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, मिलना हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, हेयर। हेयर का मतलब होता है सुनना। हेयर का मतलब क्या होता है, सुनना, यानी कि परसीव विथ ईयर्स, यानी कि कान के द्वारा क्या करना, सुनना, समझना। यानी कि ये सी हेयर क्या है, एक स्टेट वर्ब है और इसके साथ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कतई नहीं करेंगे। वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि सीइंग, हियर का मतलब क्या होता है, हियर का मतलब होता है कान के द्वारा समझना। तो देखिए, सी इज हियरिंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू, यू आर गोइंग टू लंदन, यानी कि वह कान के द्वारा क्या कर रही है, समझ रही है। लेकिन यहाँ पे हियरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, हियरिंग का मतलब अगर हियरिंग लग जाए तो इसका मतलब कुछ और सेंटेंस हो जाएगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा। तो या क्या हो जाएगा, जब आईएनजी कट जाएगा तो जब हेल्पिंग वर्ब इज कट जाएगा तो आईएनजी भी कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हेयर्स हो जाएगा। ठीक है, हेयर्स।
तो सी हियर दैट यू आर गोइंग टू लंदन, यानी कि वो कान के द्वारा समझ रही है। क्या समझ रही है? कि भाई आप कहाँ जा रहे हो? लंदन जा रहे हो, आप जापान जा रहे हो, आप दिल्ली जा रहे हो, आप कहीं भी जा रहे हो। तो आपको उस सेंटेंस में समझना है। सपोज दैट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नॉट सपोज दैट, सी इज हियरिंग अ नॉइस। हियरिंग मीन्स होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सुनवाई। तो नोटिस यानी कि कोई नोटिस, किसी चीज़ की नॉइज को क्या करना? सुनना। तो जब सुनना, ये भी स्ट्रक्चर क्या है? गलत है। क्या हो जाएगा? हेयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेयर्स हो जाएगा। यानी कि ही हियर्स ए नॉइस, यानी कि वह क्या कर रही है? उसने क्या किया? एक नॉइस को सुना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बताया था कि ये क्या है? स्टेट वर्ब, लेकिन स्टेट वर्ब में आईएनजी लग जाए तो हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, जो कि कोर्ट में होता है। किसी केस का सुनवाई होता है ना कोर्ट में, तो वो क्या हो जाता है? वो हियरिंग कहलाता है। जैसे द जज इज हियरिंग अ केस टुडे, यानी कि जज साहब क्या कर रहे हैं? एक केस की सुनवाई कर रहे हैं। यानी कि स्टेट वर्ब में आईएनजी लग गया, यानी कंटिन्यूअस टेंस लग गया, तो इसका माने क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हेयर का मतलब होता है सुनाई देना, यानी कि कान के द्वारा समझना, लेकिन वही हियरिंग हो जाए तो सुनवाई होना, जो कि कोर्ट में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेस्ट होता है। टेस्ट का मतलब होता है द फ्लेवर ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का फ्लेवर जो हम लोग चखते हैं। या ये एक स्टेट वर्ब है जो कि कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कतई नहीं होता है। तो जैसे द शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, यानी कि भाई जब मैंने टेस्टिंग यहाँ पे लगा लिया, तो टेस्टिंग का मतलब होता है इंटेंशनली, यानी कि इरादापूर्ण किसी चीज़ को चखना, वो क्या होता है? टेस्टिंग होता है। तो हम लोग शुगर को तो इरादापूर्ण नहीं चखते, वो हमेशा मीठा ही होता है। चीनी क्या होता है? हमेशा मीठा ही होता है। तो जब हमेशा मीठा होता है तो क्या ये आई हेल्पिंग वर्ब होगा? जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो ये आईएनजी भी क्या होगा? नहीं होगा। तो शुगर क्या होता है? शुगर टेस्ट स्वीट, यानी कि चीनी क्या होता है? मीठा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नोट में मैंने क्या लिखा है? टेस्टिंग का मतलब हो जाता है टू टेस्ट समथिंग ऑफ टू टेस्ट समथिंग इंटेंशनली, यानी कि जो इरादा से, यानी कि जो इरादापूर्ण चखे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे सपोज दैट हमने सूप बनाया, और सूप को मैं बनाते समय मैं देखूंगा कि सूप मेरा शानदार बना है या नहीं। तो जब शानदार बना नहीं, उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसको चखूंगा। तो जब चखूंगा तो मैं वो मतलब इरादा पूर्ण कर रहा हूँ, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ, इच्छा से कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, जानबूझकर चेक कर रहा हूँ। जब जानबूझकर चेक करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? तब वो टेस्टिंग हो जाएगा। तो जब टेस्टिंग होगा तो ये वाली सेंटेंस क्या होगा? मेरी वाइफ क्या कर रही है? सूप को चख रही है। तो मेरी भाई वाइफ मतलब इंटेंशनली कर रही है, यानी कि अपने इरादा के अनुसार कर रही है, यानी कि चख रही है, यानी कि जानबूझकर। तो जब जानबूझकर चख रही है तो किसका प्रयोग करेंगे? टेस्टिंग का प्रयोग करेंगे। तो ये सेंटेंस, इसका माने स्टेट वर्ब में इसका सेंटेंस का माने चेंज हो जाएगा। टेस्टिंग जहाँ भी लगे, टेस्ट का मतलब किसी चीज़ का टेस्ट, जो कि इंटेंशनली यानी इरादापूर्ण हम नहीं करते, लेकिन वही किसी जैसा सूप है, चाय है, उसको हम लोग टेस्ट को चखते हैं। तो जब चखते हैं तो टेस्टिंग का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्मेल, सॉरी स्मॉल में पढ़ लिया। स्मेल यानी इसका मतलब होता है महकना। ये एक स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब के साथ कंटिन्यूअस टेंस का कतई प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये सर बोल रहे हैं कि अ रोज इज स्मेलिंग स्वीट्स, यानी कि रोज तो भाई महकता है, हम उसको जानबूझकर अपने नाक के पास तो ले नहीं जाते। जैसे रोज है और जैसे वो रोज खिला है, तो जब खिला है तो भाई ऑटोमेटिक ये तो महकेगा। तो जब महकेगा तो इसका किसका प्रयोग करेंगे? सुगंध अच्छा आएगा। तो यानी कि रोज इज स्मेलिंग स्वीट, यानी कि क्या होता है? मीठा महकता है। लेकिन ये सेंटेंस क्या है? गलत है। यानी कि हम इरादापूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो जब इरादापूर्ण नहीं कर रहे हैं तो ए रोज स्मेल्स स्वीट, यानी कि मीठा। रोज जो होता है, गुलाब होता है, वो कैसा महकता है? वो मीठा महकता है, ठीक है। लेकिन वही स्मेलिंग हो जाए तो स्मेलिंग का मतलब होता है सूंघना। सपोज दैट कोई कोई जैसे पत्ती हो गया, जैसे नीम का पत्ती हो गया, तो उस नीम का पत्ती को जैसे हम लोग को जैसे उसको रगड़ के और नाक के पास ले जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? सूंघते हैं, यानी कि इरादा पूर्ण करते हैं।
जैसे सपोज दैट हम लोग पेड़ा बना रहे हैं, तो पेड़ा को क्या करते हैं हम लोग, उसका सुगंध को जैसे देखते हैं कि कैसा महक रहा है, तो सुगंध उसका लेते हैं, ठीक है। कोई सपोज दैट कोई ऑयल है, तो उसको हम लोग सूंघते हैं कि कैसा महक रहा है, तो जब महक रहा है तो जानबूझकर हम लोग कर रहे हैं, तो जब जानबूझकर कर रहे हैं तो उसका सेंटेंस चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सूंघना। लेकिन जो ऑटोमेटिक अपने आप महके उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि महक रहा है, यानी कि स्मेल कर रहा है। लेकिन वही आईएनजी उसमें लग जाए, उस स्टेट वर्ब में आईएनजी लग जाए तो क्या हो जाता है, सूंघना हो जाता है। जैसे सी इज स्मेलिंग द फ्लावर, यानी कि वो क्या कर रही है, फ्लावर को क्या कर रही है, सूंघ रही है, यानी कि जानबूझकर क्या कर रही है, सूंघ रही है, यानी कि महक रही है, सूंघ रही है, ना कि महक रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपेय। अपेय का मतलब होता है प्रतीत होना। प्रतीत होना ये एक स्टेट वर्ब है। स्टेट वर्ब के सेंटेंस के साथ कंटिन्यूअस वर्ब का, कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कतई नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम इज अपेयरिंग टू बी डिफिकल्ट, यानी कि जो हमारा एग्जाम है वह कैसा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है, मुश्किल। तो क्या ये मुश्किल प्रतीत है तो क्या आईएनजी लगेगा, नहीं, क्या लगेगा, अपेयर्स, ठीक है, ये सही सेंटेंस है। इट इज अपेयरिंग टू मीट सॉरी इट इज अपेयरिंग टू मी दैट यू विल सक्सेस, यानी कि ऐसा प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप क्या होगे, सफल होगे। तो क्या ये अपेयरिंग सही है, नहीं है, इट अपेयर्स हो जाएगा। अरे क्या हो गया, अरे यार क्या हो गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपेयरिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपेयर्स हो जाएगा, ठीक है, सही हो गया हम लोग का सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं नोट। नोट में मैंने क्या लिखा है भाई, कि अपेयरिंग का मतलब होता है किसी चीज का पब्लिश होना, किसी चीज का पब्लिश होना, बाहर निकलना, कम आउट मीन्स बाहर, और टू बी पब्लिश यानी कि पब्लिश होना। जैसे हम लोग किताब लिखते हैं अपनी, जब पुस्तक लिखते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग की पब्लिश होता है। तो जैसे देख रहे हैं कि माई न्यू बुक इज अपेयरिंग नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले मंथ क्या होने वाला है, दिखने वाला है। तो जब अपेयरिंग पब्लिश होने वाला है तो क्या ये स्ट्रक्चर गलत है, नहीं, ये स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। नाउ द न्यू आर्टिकल इज अपेयरिंग ऑन द स्टेज, यानी कि स्टेज में क्या होने वाला है, दिखने वाला है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हैव। हैव का मतलब होता है किसी चीज का अपना या पोजीशन या अधिकार। ये एक स्टेट वर्ब है जो कि कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग को कतई नहीं करता, करेगा उसका मायने बदल जाएगा। जैसे ही इज हैविंग अ ग्रेट फैमिली, तो हैविंग का मतलब यानी उनके पास है, तो क्या ये कंटिन्यूअस टेंस लगेगा, नहीं। हैव का मतलब क्या दिखाता है, अधिकार, तो क्या हो जाएगा, ही हैज अ ग्रेट फैमिली, यानी कि उसके पास क्या है, एक महान परिवार है। लेकिन वही आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, क्या ये सही है, नहीं, ये सही नहीं है। क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, यानी कि मेरे पास अधिकार बता रहा है, हैव केवल अधिकार बताता है, न कि हैविंग बताता है, तो ये क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। आई हैव अ, ये एम को भी क्या कर देंगे, एम को भी काट देंगे, आई हैव 3 चिल्ड्रेन, यानी कि मेरे पास अधिकार है कितने चिल्ड्रेनों का, कितने बच्चों का, 3 चिल्ड्रेनों का। नोट में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हैविंग का मतलब होता है इट, यानी कि खाना का एडवांस जो इंग्लिश होता है उसमें इट को हैविंग बोल देते हैं। ड्रिंक, टू स्पेंड टाइम, यानी कि इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैविंग का प्रयोग करेंगे। तो हैविंग का मतलब होता है खाना किसी चीज का, ड्रिंक करना, टू स्पेंड टाइम यानी समय को बिताना। ये वहां से बोल रहे हैं कि आई एम हैविंग, सॉरी सर, हैविंग 2 टाइम्स हो गया है तो आप इसको रफ कर लोगे। आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग, मैं लंच को क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, तो मैं लंच ले रहा हूँ, तो मैं लंच के लिए, क्या ये सेंटेंस सही है। क्या मैंने यहाँ पे ईट का लिए बताया था आपको कि क्या ईट के लिए हैविंग का प्रयोग होता है, लेकिन वही यहाँ पे हैव कर देंगे। हैव का मतलब अधिकार होता है, पोजीशन होता है। जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया कि मेरे पास एक महान परिवार है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, तो किसका प्रयोग किए थे, हैविंग का, हैव का। लेकिन वही
किसी चीज़ का चखना, टाइम को स्पेंड करना, ड्रिंक करना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैविंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ हैविंग गुड टाइम्स दिस डे, यानी कि उसके पास इस समय क्या है? अच्छा समय है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गेट रेगुलर अपडेट फ्रॉम वर्ल्ड रिव्यू एजुकेशन एंड डू मस्ट टेक केयर एंड थैंक्स सो मच एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू।